हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में स्वागत है आपका। आज है 7 नवंबर 2020 और 7 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा। तो आज मैं कल और आज दोनों का मैं करंट अफेयर्स बताऊँगा, क्योंकि कल मैं इतना बिजी होने के कारण कल वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है, तो हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 6 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, जो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण को शोषण को रोकने के लिए ये मनाया जाता है हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। क्योंकि अगर कोई भी युद्ध या सशस्त्रकरण से होता है तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको बचाने के लिए और इसको जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 6 नवंबर को यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो पहली जो होता है अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल मई जून ये पहली तिमाही होती है। जून जुलाई अगस्त जो है मतलब उस तरह अक्टूबर तक वो दूसरी तिमाही होती है, उसमें एसबीआई जो है 52% की वृद्धि दर्ज की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ठीक है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रमेश लक्ष्मी नारायण को ये जो है HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, HDFC बैंक। और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बम्बई है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो प्रहरी 6 जो है नासा ने इसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ठीक है, नासा का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है। ठीक है, और ये एक अंतरिक्ष संस्था है जो ग्रहों के बारे में और खोज के बारे में पता करती है। हाल ही में HG सोमशेखर राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो HG सोमशेखर राव ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, ये एक अभिनेता थे। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डैनियल पुरस्कार जीता है? तो ये जो मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान करने के लिए जो JC डैनियल पुरस्कार जीता है वो हरिहरन ने जीता है। किसने? हरिहरन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्ट राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो ये जो है ये वित्त मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्ट राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो सीता रमण है। हाल ही में कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? तो ये जो है अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश जो है वो पेरिस जलवायु समझौते आधिकारिक रूप से बाहर हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, अमेरिका। हाल ही में ONGC विदेशी लिमिटेड के MD and CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ONGC विदेश लिमिटेड के MD and CEO के रूप में जो है AK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसको? तो AK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, AK गुप्ता। हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राइफल फास्टर जेट की दूसरी खेप पहुंची है? तो ये भारत के जो है जामनगर
एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप पहुंची है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, ठीक है, जामनगर। हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस खिलाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो अक्टूबर 2022 में जो है कतर खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, कतर, ठीक है। पहले यहाँ पे राजवंशीय शासन चलता था, लेकिन अब यहाँ पे पहली बार ऐसा होगा जो कतर में चुनाव किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये जो है वो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग में 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, महाराष्ट्र, ठीक है। हाल ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो पहला राज्य केरल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, ठीक है। केरल का जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है और केरल का जो राज्य की पशु है वो हाथी है, राइट। हाल ही में ओपन इरा में 1000 मैच जीत दर्ज करने वाली पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये राफेल नडाल, ये ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, राफेल नडाल। कौन? तो राफेल नडाल। हाल ही में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य जो है वो दिल्ली बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, दिल्ली। दिल्ली की जो सरकार है, वहाँ के जो सीएम हैं वो केजरीवाल जी हैं। तो करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने स्टडी ग्रुप, अपने मित्रों, परिचितों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।